गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। एक डेफिनेट इंटीग्रल को हमने लिमिट के फॉर्म में एक्सपांड किया था और उसको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास समेशन आप सीरीज़ के फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा उसको डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, इवेल्यूट करेंगे। क्लियर। इसके लिए हमने पिछली क्लास में जो फार्मूला पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रल का कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको हमने एन सब इंटरवल में डिफाइन करा था। ए टू बी जो इंटरवल था उसको एन सब इंटरवल में डिफाइन करा था और उसका फार्मूला हमने क्या लिखा था, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एच इन द ब्रैकेट एफ ऑफ ए प्लस एच अप टू लास्ट टर्म में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ठीक है, ये हमने लिमिट ऑफ सम का फार्मूला लिखा था। ठीक है, अब इसको यदि मैं समीशन के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, आर इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, आर इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, एन माइनस वन तक जा रहा है। तो आर इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस वन हो गया। ठीक है, एच एफ ऑफ ए प्लस आर एच हो गया। क्लियर, ये आपके पास हो गया। जो फार्मूला था उसको हमने समेशन के फॉर्म में लिख दिया, एफ ऑफ ए का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मैं इसको यदि रिप्लेस कर दूं, पुट ए इज इक्वल टू 0, ठीक, एंड बी इज इक्वल टू 1। दिस सिंपलाइज हमने देखा था कि क्या था, एन एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास, बी माइनस ए थी। ठीक है, तो हम बी की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 1, ए की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारे पास, एन एच इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस 0। ठीक है, अब यहाँ से मैं h की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो h की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1/n आ रही है। ठीक है, h की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँ तो n को मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया तो कितना आ गया, h इज इक्वल टू 1/n। तो इस एक्सपांसन को मैं क्या लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, 1 हो गई, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस वन। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/n है। एफ ऑफ ए की वैल्यू हो गई थी 0 आर और एच की वैल्यू हो गई 1/n, तो r/h। ठीक है, मीन्स यदि आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें से सीरीज़ के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम इस फॉर्म में एक्सपांड कर सकते हैं। इस फॉर्म में यदि हम लिख सकते हैं, क्या है हमारे पास इस फॉर्म में, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन आर इज इक्वल टू 0 आर 1 से भी स्टार्ट हो सकता है ना, टू एन माइनस वन, एन माइनस टू आर एन या 2n 3n जो भी होता है। ठीक है, फंक्शन किस फॉर्म में हो आपके पास समेशन के फॉर्म का, कि 1/n इंटू फंक्शन ऑफ r/n। यदि इस फॉर्म में है तो उसको हम किस इन डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, समेशन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल समेशन ऑफ सीरीज। एक सीरीज दी रहेगी उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज करके उसको एवेल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लोअर लिमिट तो हमारे पास हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, और अपर लिमिट हमारे पास हो सकता है कि क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि आपके पास आर की वैल्यू कहाँ तक जा रही है। ठीक है, आर की वैल्यू यदि n माइनस वन तक जा रही है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, n तक जा रही है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। आर की वैल्यू यदि 2n आती है तो हमारे पास क्या होगी, लिमिट 2 हो जाएगी। आर की वैल्यू 3n तक जाती है तो हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट 3 हो जाएगी। ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा कि किस लिमिट अपर लिमिट क्या आएगी। ठीक है, इसके लिए हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, उसमें आपको वर्किंग मेथड लिख लेते हैं हम क्वेश्चन की। ठीक है, तो वर्किंग मेथड क्या रहेगी, हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल के लिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक, क्वेश्चन क्या ले लिया कि एवेल्यूट। ठीक है, क्या दे दिया आपको, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 3 अप टू हमने नेक्स्ट टर्म ले ली 1 डिवाइडेड बाई n प्लस n, दैट इज n प्लस n और 2n भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया, इसको एवेल्यूट करना है। ठीक है, तो इसको एवेल्यूट करने के लिए हम क्या देख रहे हैं, इसका यूज़ करना है हमको, समेशन ऑफ सीरीज़ का यूज़ करना है। समेशन ऑफ सीरीज में इस सीरीज़ को आप इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसकी r8 टर्म या r+1 टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले वर्किंग मेथड में फाइंड TR मीन्स क्या हो रहा है, r8 टर्म, या हम कौन सी टर्म लिखेंगे इसमें, r+1 टर्म। वर्किंग मेथड में हम क्या देख रहे हैं
कि जो भी आपके पास सीरीज देगी उसकी या तो हम R8 टर्म लिखेंगे या R+1 टर्म लिखेंगे। उस किस पे डिपेंड करेगा, R की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। R की वैल्यू यदि हमारे पास 0 से स्टार्ट होगी तो हम कौन सी टर्म लिखेंगे, TR+1 टर्म लिखेंगे। और यदि R की वैल्यू हमारे पास किससे स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, तो हम कौन सी टर्म लिखेंगे, R8 टर्म। जो हमको कन्वीनियंट लगेगा हम वो दोनों में से एक टर्म ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या चेंज हो रहा है। जो चेंज हो रहा है उसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 डिवाइडेड में n+1, 1 डिवाइडेड बाई n+2, 1 डिवाइडेड बाई n+3। तो चेंज क्या हो रहा है हमारे पास, ये 1 चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे क्या हो रहा है, n हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट में कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, ठीक है। तो जब हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रही है तो हम कौन सी टर्म लिखेंगे, R8 टर्म लिखेंगे। यदि R की वैल्यू हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही होती तो कौन सी टर्म लिखते, TR+1 टर्म लिखते, क्लियर। तो अब इसमें हम क्या R8 टर्म लिख लेते हैं। तो हेयर R8 टर्म, तो TR, ठीक है, टर्म ऑफ R8, ठीक है। टर्म ऑफ R8 हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में क्या था, 1 डिवाइडेड बाई n+1। सेकंड टर्म में क्या था, 1 डिवाइडेड बाई n+2। तो जो चेंज हो रहा है हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, R से रिप्लेस कर दिया। तो कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई n+R, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म तो क्या आ जाएगी, R की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई n+1 हो जाएगा। सेकंड टर्म में हम क्या लिखेंगे, 2 पुट करेंगे, R की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई n+2। सेकंड टर्म मिल रही है, ऐसे लास्ट टर्म मिल रही है, ठीक है। तो अब इसको जो समेशन आप ये जो सीरीज थी इसको हम किसके फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में यदि हम लिख देते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या था हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n+2 अप टू लास्ट टर्म क्या थी हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई n+n, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि R की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, लास्ट टर्म n तक जा रही है हमारे पास। तो इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिख दूँ तो क्या था हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो था, इसको मैंने R8 टर्म लिख देता हूँ। R8 टर्म हमारे पास ये थी, तो क्या आ गई, समेशन के साथ R इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। और R8 टर्म लिख दी, R8 टर्म क्या थी हमारे पास, n+R, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं, जो फॉर्मेट में हमको चेंज करना है। तो फॉर्मेट में हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमको मिल रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमको मिल रहा है, ठीक है ना। ठीक, समेशन आपको मिल रहा है, ठीक है। फिर आपके पास क्या चाहिए, 1/n का मल्टीप्लिकेशन किस में चाहिए, फंक्शन ऑफ R/n में। तो यहाँ पे 1/n का मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा है, तो क्या करूँ, यहाँ पे ऊपर तो 1 था, नीचे n+R था, तो क्या कॉमन निकाल लूँ मैं, n को कॉमन निकाल लेता हूँ। n को कॉमन निकाल लिया तो क्या आ गया हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन R इज इक्वल टू 1 टू कहाँ तक हो गया था, n हो गया था। और ये क्या आ गया, यहाँ से हमने n कॉमन ले लिया तो 1/n, ठीक है। बचा कितना हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R में से हम कॉमन कितना निकाल रहे हैं, n तो नहीं था तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइडेड में। तो ये आ गया R/n आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि R की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही, मीन्स R वेरिएबल हो रहा है, R की वैल्यू चेंज हो रही है। तो R/n जो था हमारे पास ये चेंज हो रहा है हमारे पास। तो R देखो जो फंक्शन हमारे पास वेरिएबल वो किस फॉर्म में दिख रहा है, R/n के फॉर्म में, मीन्स इस फॉर्म में आपको दिख गया है, ठीक है, कि 1/n का मल्टीप्लिकेशन हो गया और जो फंक्शन था वो किस फॉर्म में होना चाहिए, R/n के फॉर्म में होना चाहिए। तो वो दोनों फॉर्म हमको मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम यदि कंपेयर कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ R/n किस फॉर्म में था, ये 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R/n, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, डायरेक्ट हम इससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। तो क्या करें कि इस R/n को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, लेट, हर एक क्वेश्चन में हमको ये करना है, लेट R/n इज इक्वल टू हमको x पुट करना है, 1/n को हमको किससे डिनोट करना है, dx से डिनोट करना है। और जो लिमिट थी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और समेशन था जो R इज इक्वल टू 1 to n था, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया। अब हम इसमें देख रहे हैं कि आपके पास क्या है, लिमिट भी है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से 1 थी, ठीक है। तो किसकी लिमिट, हमें ये पूरे फंक्शन को किस में चेंज करा, x में चेंज करा है। तो हम किसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, x की लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो x की लोअर लिमिट निकालना है आपको और अपर लिमिट निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं लोअर लिमिट ऑफ x, ठीक है। एक किसमें, लोअर लिमिट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोअर लिमिट है हमारे पास x, ये था, x को मैंने किससे रिप्लेस करा था, R/n से। और R/n में हमारे पास R की वैल्यू कहाँ, लोअर लिमिट 1 से कहाँ तक जा रही, n तक जा रही। तो R की लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास, 1 है। तो 8R इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1 पे हमको निकालना, ठीक है। तो इस पर क्या आ रहा है हमारे पास, x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
आर की वैल्यू कितनी थी, एक्स इज इक्वल टू आर बाई एन था, तो क्या आ गया आर की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई कितना आ गया एन। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करूँ 1 बाई एन की वैल्यू मैंने इन्फिनिटी पुट कर दी, 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0, तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या आ गई एक्स की 0 आ गई। ठीक है, अब यदि हम अपर लिमिट कैलकुलेट करें, हमेशा हमको यही करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, अपर लिमिट ऑफ एक्स 8 आर इज इक्वल टू, अब आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आर की अपर वैल्यू कितनी थी एन थी, तो मैंने लिख दिया आर इज इक्वल टू एन पे। दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, सॉल्व करें तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आर की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ एन पुट कर रहा हूँ, तो एन डिवाइडेड बाई एन, एन से एन कैंसिल हो गया, हमारे पास लिमिट क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास लोअर लिमिट 0 आ गई, अपर लिमिट आ गई हमारे पास 1, तो इस फॉर्मूले का मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले का समेशन ऑफ सीरीज़ के एप्लीकेशन के फार्मूले का मैं यूज़ करता हूँ, तो क्या आएगा हमारे पास कि जो था हमारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 2 अप टू कहाँ तक था ये 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस एन, या क्वेश्चन में वो 2n भी दे सकता है। ठीक है, तो इसको हमने समेशन के फॉर्म में लिखा था, तो समेशन को हम किससे चेंज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये समेशन और लिमिट को हमने इंटीग्रेशन से चेंज कर दिया, 1 बाई एन को मैंने dx से चेंज कर दिया, और जो फंक्शन था उसमें मैं क्या कर रहा हूँ 1 प्लस आर बाई एन को मैं किससे चेंज कर रहा हूँ x से, तो क्या आ गया 1 डिवाइडेड 1 प्लस आर बाई एन की वैल्यू x आ गई। ठीक है, अब इसकी लिमिट हमारे पास कितनी निकाली थी 0 से 1 मैंने पुट कर दी। ठीक है, अब इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग 1 प्लस एक्स आता है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दिया, अब इसकी लिमिट पुट कर देता हूँ मैं, लोअर लिमिट 0 थी, अपर लिमिट 1 थी, अपर लिमिट में पुट कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, अपर लिमिट एक्स की कितनी है 1 है, तो क्या इतना आ गया 1 प्लस 1 आ गया, माइनस लोअर लिमिट मैंने 0 पुट कर दी तो कितना आ गया log 1 आ गया। ठीक है, log 2 माइनस log 1 की वैल्यू कितनी होती 0 होती, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास log 2 आ गया। ठीक है, तो जो हमारे पास सीरीज़ थी, सीरीज़ को हमने डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में चेंज करा और उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस एन प्लस 2 अप टू क्या आ गया था हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस एन। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करा तो क्या आ गई, इसकी वैल्यू log 2 आ गई। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका लिमिट एवल्यूट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 2n। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2n। ठीक है, तो इसको हम लिमिट ऑफ समेशन ऑफ सीरीज़ का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो समेशन ऑफ सीरीज़ के लिए हमने देखा था कि इसकी क्या आर एट टर्म या r प्लस 1 टर्म फाइंड आउट करेंगे, तो हम देखेंगे कि क्या चेंज हो रहा है। ठीक है ना, एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एन डिवाइडेड बाई अप टू सो ऑन आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ देख रहे हैं कि एन सभी में कॉमन है, एन स्क्वायर भी कॉमन है, चेंज क्या हो रहा है हमारे पास, ये 1 यहाँ पे 2 हो रहा है, और लास्ट वाली टर्म में हमारे पास लिखा है 2n लिखा है। ठीक है, 2n लिखा है मतलब हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे कि इसी फॉर्म में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, देखा जाए कि एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर 2n स्क्वायर हो गया, 2n स्क्वायर से एक n कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 2n। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमको इस टाइप से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ रहा है, आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही, 1 से स्टार्ट हो रही, 1 से स्टार्ट हो रही, तो हमको कौन सी टर्म लिखना, आर एट टर्म लिखना। आर एट टर्म कितनी आ जाएगी, एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इसको समेशन ऑफ सीरीज़ के समेशन के फॉर्म में लिख लेना है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या था हमारे पास, एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अप टू कितना आ गया था हमारे पास, एन 1 डिवाइडेड बाई 2n। 1 डिवाइडेड बाई 2n हमने क्या लिखा, एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समेशन के फॉर्म में आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही, 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है हमारे पास, n तक जा रही है। कितना आ रहा है हमारे पास, एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमने देखा था कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में एन चाहिए आपके पास, तो अभी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में एन नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे पास क्या दिख रहा है, एन स्क्वायर। हम नीचे से क्या कॉमन निकाल लेते हैं, एन स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेसन आर इज इक्वल टू 1 टू एन, हमारे पास एन स्क्वायर इज कॉमन। ऊपर क्या था हमारे पास एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचा 1, यहाँ से आर स्क्वायर था डिवाइडेड में क्या आ गया एन स्क्वायर आ गया। ठीक, एक एन स्क्वायर एक एन से एक एन ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेसन आर इज इक्वल टू 1 टू एन 1 बाई एन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि यदि क्वेश्चन में कोई गलती है तो इस फॉर्म में हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ही हम 1 बाई एन के मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो बाकी फंक्शन किसके फॉर्म में मिलेगा आपको, आर बाई एन के फॉर्म में। यदि क्वेश्चन में किसी तरह की गलती है तो बाकी फंक्शन आर बाई एन के फॉर्म में हमको नहीं मिलेगा। तो हम मान के चलें कि वो 100% क्वेश्चन रॉन्ग आया है, गलत बाई मिस्टेक मिसप्रिंट हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो उस कंडीशन में हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कहाँ गलती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1 बाई एन इंटू फंक्शन ऑफ आर बाई एन के फॉर्म में आ गया। तो इसमें वही करना है हमको कि लेट आर बाई एन इज इक्वल टू क्या पुट करना था, हर एक क्वेश्चन में हमको यही करना, आर बाई एन इज इक्वल टू एक्स, 1 बाई एन की वैल्यू हमको क्या पुट करना है डी एक्स पुट करना है। ठीक है, और जो हमारे पास लिमिट था एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेसन, इसको इंटीग्रेशन से चेंज कर दिया हमने। फिर आपके पास क्या आ गया, लोअर लिमिट आ गया आपके पास, लोअर लिमिट ऑफ एक्स हम निकाल लेते हैं एट आर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1 पे एक्स की लिमिट कितनी आ गई हमारे पास 0 आ गई। जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहा था अपन लिमिट ऑफ एक्स एट आर इज इक्वल टू आर की वैल्यू अपर लिमिट कहाँ तक जा रही एन तक जा रही, तो एक्स की लिमिट कितनी आ गई थी हमारे पास 1 आ गई थी। तो इस पूरे को इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। ठीक, ये इंटीग्रेशन हो गया, 1 बाई एन को मैंने डी एक्स लिख दिया। ठीक है, बचा कितना हमारे पास 1 डिवाइडेड में 1 प्लस आर बाई एन की वैल्यू कितनी हो गई एक्स हो गई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास tan इनवर्स एक्स आएगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा tan इनवर्स एक्स आएगा। लिमिट पुट कर दें 0 से 1 पुट कर देते हैं तो अपर लिमिट कितनी आ गई हमारे पास tan इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी माइनस tan इनवर्स 0 आ गई। ठीक है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती पाई बाई 4 हम लिख सकते हैं या 45 डिग्री, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इसके। क्लियर, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एवेल्यूट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 क्यू प्लस एन क्यू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्यू प्लस एन क्यू अप टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यू प्लस एन क्यू। ठीक है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है, बाकी ये वाला एन कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे 2 जगह पे चेंज हो रहा है, तो हम इसकी आर टर्म लिखे हैं, तो कहाँ से 1 से 1 2 3 अप टू एन, तो आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही 1 से आर स्टार्ट हो रही, तो हम कौन सी टर्म लिखेंगे आर टर्म ही लिखेंगे। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा था, ऊपर वाला 1 हो रहा था तो आर स्क्वायर डिवाइडेड में ये नीचे वाला हो रहा था आर क्यू प्लस एन क्यू। ठीक है, ये आर टर्म आ गई। ठीक है, फिर इसको वही समेसन आप सीरीज के फॉर्म में हम समेसन के फॉर्म में यदि लिखते हैं तो क्या रहा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 क्यू प्लस एन क्यू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 क्यू 2 क्यू प्लस एन क्यू अप टू नेक्स्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या थी हमारे पास एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यू प्लस एन क्यू। ठीक है, इसको समेसन के फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट तो ऑलरेडी हमारे पास चल ही रहा था एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समेसन आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही 1 से एन तक ही जा रही है, कितना आ जाएगा हमारे पास ऊपर आर टर्म हम लिख देते हैं, तो क्या आ रही है हमारे पास आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यू प्लस एन क्यू। ठीक है, ये आ रही है हमारे पास। तो अब मैं क्या कॉमन निकालूँ इसमें से, जो n की हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लेता हूँ 1 बाई एन के फॉर्म में अरेंज करने के लिए, तो n की हाईएस्ट पावर कितनी थी एन क्यू, मैंने यदि उसको कॉमन निकाल लिया तो कितना आ रहा है हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, समेसन r इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, आर स्क्वायर वहाँ से मैंने कॉमन क्या निकाल लिया एन क्यू कॉमन निकाल लिया, बचा कितना हमारे पास r बाई एन का होल क्यू प्लस 1। ठीक है,
अब हमारे पास हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन में 1/n चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना दिख रहा है 1/n क्यों दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन है वो किस में चाहिए था, r/n के फॉर्म में चाहिए था। नीचे वाला तो r/n के फॉर्म में आ गया, ऊपर r/n नहीं दिख रहा है, ओनली r दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी r/n में से चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें n से मल्टीप्लाई कर दूँ और n से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर था तो n बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकता हूँ, जो हमको फॉर्मेट चाहिए था उस फॉर्म में अरेंज करने के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n हो गया। क्या कर दिया मैंने, इसमें से मैं n स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो कितना आ गया हमारे पास, n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यू, क्या बचा हमारे पास r/n का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड में कितना है, इसको मैं 1 को पहले लिख दिया और यहाँ पे आ गया r/n का होल क्यूब, ठीक है, ये आ गया। एक n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना आ गया हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n इंटू कितना आ गया r/n का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड में 1 प्लस r/n का होल क्यूब आ गया, ठीक है। r/n का होल क्यूब हो गया, क्लियर, ये आ गया। तो अब हम देख रहे हैं समेशन भी था हमारे पास, समेशन r इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक, ठीक है। तो पूरा फंक्शन 1/n इंटू फंक्शन ऑफ r/n के फॉर्म में आ गया, फंक्शन ऑफ r/n के फॉर्म में आ गया। तो अब इसको हम समेशन इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो वही लिखा मैंने, लेट r/n को मैंने x से रिप्लेस कर दिया, 1/n को मैंने dx से रिप्लेस कर दिया, लिमिट और समेशन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, लिमिट और जो समेशन थी हमारे पास उसको इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस कर दिया, ठीक। फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालते हैं तो लोअर लिमिट ऑफ x एट r इज इक्वल टू 1, r की लोअर लिमिट कितनी 1 थी, तो r इज इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, लिमिट x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक, 1/n, n की वैल्यू जैसे मैंने इन्फिनिटी पुट करी तो क्या आ गई, लोअर लिमिट 0 आ गई, ठीक है। अब हम अपर लिमिट निकालते हैं तो अपर लिमिट क्या आ जाएगी, अपर लिमिट ऑफ x एट r इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास n है, तो r इज इक्वल टू n पे x की लोअर अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 ना हो के r की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, n/n, ठीक है, n/n दैट इज 1 आ गई। तो अपर लिमिट आ गई 1, लोअर लिमिट आ गई 0। फिर से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया था हमारे पास, ये इंटीग्रेशन आ गया, लिमिट आ गई 0 से 1 हो गई और r/n की वैल्यू हमारे पास x थी, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ गया हमारे पास, 1 प्लस x क्यूब, ठीक है, इंटू dx। अब हम उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट में हमारे पास दिख रहा है कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है ना। यदि सिंगल फंक्शन होता तो डायरेक्ट हम इसको इंटीग्रेट करते थे, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है ना, सिर्फ डिफरेंशिएशन में होता। तो या तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज़ करेंगे या हम इसको लेट करके कि इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम कुछ माने जिससे हमको सेकंड फंक्शन मिल जाए, ठीक है ना। तो ये दो मेथड में से हम किसी का यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। या दूसरी मेथड की हम इसमें एज्यूम करें कि क्या मान लिया मैंने, हम देख रहे हैं कि एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर दूसरा फंक्शन मिल रहा है तो हम उसका मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं t मानता हूँ, ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का हो गया 0, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना होगा 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने वही करा है कि लेट 1 प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू टी मान लिया, दिस इम्प्लाइज क्या आ गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, डी टी आ गया, ठीक है। एक 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, डी टी आ गया, ठीक है। अब आपने पूरे फंक्शन को किस में डिसिम्प्लाइज कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 डी टी आ गया, ठीक है। अब फंक्शन हमारे पास कितना था, एक्स का था, लिमिट भी किसकी थी, एक्स की थी। अब फंक्शन को हम किस में चेंज कर रहे हैं, टी में चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट भी आप किसकी पुट करेंगे, टी की पुट करेंगे। तो हम लोअर लिमिट निकाल लेते हैं, लोअर लिमिट ऑफ टी एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे टी की लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करा तो टी की वैल्यू हमने क्या मिल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0 पे टी इज इक्वल टू 1 मिल गया, ठीक है ना। अपर लिमिट हम निकालते हैं, अपर लिमिट ऑफ टी
8x इज इक्वल टू कितना था हमारे पास 1 था, x की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू 1 पे t की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, 1⁻3 1⁻3 दैट इज 1 + 1 2 आ गया, तो t की अपर लिमिट कितनी आ गई 2 आ गई। तो मैं अब इसको चेंज करता हूँ तो कितना आ गया लिमिट 0 to 1, अब लोअर लिमिट की t की कितनी 1 है, अपर लिमिट है 2 और आपके पास x² dx को किसने से रिप्लेस कर सकते हैं 1/3 dt, तो 1/3 कांस्टेंट तो बाहर आ गया, बचा कितना 1/t, 1 + x³ को मैं क्या लिख दिया t लिख दिया, dt आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा 1/3, 1/t का इंटीग्रेशन कितना होगा log t आ गया। हमारे पास लिमिट कितनी थी 1 to 2 थी, तो मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, तो अपर लिमिट पुट कर देता हूँ यहीं पर 1/3, अपर लिमिट आ गई आपके पास 2, तो log 2 माइनस log t की लोअर लिमिट कितनी 1 थी, तो log 1 की वैल्यू हो गई 0, तो कितना आ गया 1/3 log 2 हो गया। क्लियर, इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन 110% आता है एग्जाम में। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसके जितने से ज़्यादा जितने क्वेश्चन हो हम उनको सॉल्व करें। और यदि इसका आपको PDF चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे सेंड कर देंगे सर इस जो वीडियो आपने बनाई उसका मुझे PDF सेंड कर दीजिए। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ 9993244990। ठीक है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आप लोगों को इन सभी जितने वीडियो मैंने आपको बनाए इनके आपको PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू।